लव ने कहा कि हाँ कुछ घोड़ा तो बहुत सुंदर है। कुश ने कहा भैया इसके मस्तक पर लिखा है वो आपने पढ़ा है? क्या लिखा है? कहा मैंने तो जगशाला में ही पढ़ लिया था। क्या लिखा है? कहा इस स्वर्ण तालिका में लिखा है कि जो इससे टकराएगा उसे चूर कर दिया जाएगा। लब ने कहा ये तो शक्ति का अपमान है, पकड़ ले घोड़ा को। घोड़ा पकड़कर वृक्ष में बांध दिया। कुछ ऋषि कुमारों ने कहा ए लब, ये चढ़ने वाला घोड़ा नहीं है। कुश ने कहा चल भाग। सब बचवा भागकर खड़ा हो गया। सब बालक जाकर मां जानकी से कहा मां जानकी अरे क्या हुआ? अरे लव कुसु ने पकड़ लिया श्री राम का घोड़ा। अरे मना नहीं किया, कहा बड़ी जिद्दी है, मैंने मना किया। अरे बात किसी की न मानी रे मानी। युद्ध करने को दिल में ठानी। दौड़ी सिया जाओ बैठे थे मुनिवर जहां। सहेली वन में अकेली, संग न सहेली वन में अकेली। अरे बेदर्दी यहाँ जाए तो जाए कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कौन है मेरा यहाँ। कहा बाबा बाबा अरे क्या हुआ? अरे लव कुश ने पकड़ लिया प्रभु राम का घोड़ा। बाबा वाल्मीकि बाबा ने कहा तो घबरा क्यों रही है? तो कहा बाबा, कहा अयोध्या की शत्रुघ्न सेना, कहा ये दो बालक। वाल्मीकि बाबा ने कहा कि जानकी तो इन दोनों बालक को भी मामूली गुरु का चेला मत समझो। सबका मन बढ़ा हुआ है, आगे उसको भी पता चलेगा। इधर एक दूत लखन लाल को जाकर कहा कि लखन भैया जो जगशाला में आकर दो बालक सबको पागल बना दिया था, वही बालक घोड़ा को पकड़ लिया है। लखन ने कहा वो समझा होगा कि चढ़ने वाला घोड़ा है, उसे कहो जाकर ये चढ़ने वाला घोड़ा नहीं ये लड़ने वाला घोड़ा है। सिपाही ने जाकर कहा बालक क्या है? कहा ये चढ़ने वाला घोड़ा नहीं ये लड़ने वाला घोड़ा है। कुछ ने कहा हम लड़ने के लिए तैयार है, पहलवान को भेज दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कहा पहलवान को भेज दो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। सिपाही ने जाकर कहा लखन भैया वो गाने बजाना नहीं करता है। कहा तो वो लड़ना भी जानता है। लखन ने कहा बालक तुम हमें जानता नहीं क्या? अरे मैंने इंद्रजीत को मारा है। कुछ ने कहा आप वीर हो ये तो मैं जानता था, लेकिन आप के अंदर अभिमान भी आ गया है। कुश ने ऐसा बाण मारा लखन लाल जी हाथ पांव पटकने लगे। रथवान उसे लेकर भागा। उधर से भरत शत्रुघ्न आ रहे। लब दूर से कुश कहते हैं कि भैया भरत जी आ रहे हैं,
इन्हें हमारे हवाले कर देना। क्यों? कहा अगर ये नहीं होते तो इसकी मां के कई क्यों कहते ही 14 बरस राम वनवासी। अगर ये नहीं होते तो इसकी मां क्यों कहती 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम को बर्बाद दे दो, इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। और इधर भरत जी कहते आ रहे, नाक कितना सुंदर, कान कितना सुंदर, ओंठ कितना सुंदर, बाल कितना सुंदर। तो कुश ने कहा अब चले आओ, तुम हमें सुंदर बना रहे हो तो हम तुम्हें कुसुंदर नहीं बनाएंगे। हे भरत जी, आप तो संत महात्मा ठहरे, आपको लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है? आप जाकर माला फेरी अयोध्या में जाकर और भेज दो अपने राम को, मैं उनके चुनौती को स्वीकार किया है। कहा बालक, तुम हमें भजन करने वाला ही मत समझो। जब 14 वर्षों के लिए राम वनवास गए तो अयोध्या का राज कौन चलाता था? मैं ही तो अयोध्या का बागडोर संभाले हुए था। कहा तो हो जाए दो दो हाथ, उधर से 2 चच्चा, इधर से 2 भतीजे, घमासान युद्ध हुआ। लव कुश ने बाण मारे कि भरत शत्रुघ्न भी हाथ पांव पटकना शुरू किया, रथवान लेकर भागा। श्री राम जी को मालूम हुआ कि बचवा किसी को टिकने ही नहीं देता है, अब चला जाए रामादल। तो जितने सीमे पर के लौटाए हुए जवान थे, नल नील जामवंत सुग्रीव हनुमान जी के साथ परमात्मा युद्ध स्थल पर आ गए। भगवान ने कहा हनुमान तुम ही बताओ, कहा ये 2 बालक और मैं युद्ध करो? बड़ी शर्म की बात है, जाओ हनुमान इसे समझाओ। हनुमान जी जो आगे बढ़े ना, तो कुछ कहते भैया ये हनुमान जी है ना, यही मां जानकी को 100 योजन सागर लांग करके पता लगाए थे ना। हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये कुछ आपस में बात कर रहा है, हमें मारेगा। हनुमान जी लगे भागने। कुछ ने कहा कि भैया आप मत भागिए हनुमान जी, आपको हम नहीं मारेंगे। अरे आप भी मां जानकी का भक्त, मैं भी मां जानकी का भक्त, इस नाते से हम तो दोनों गुरु भाई हुए। चलिए ना मेरी माँ से दर्शन करने के लिए। आपका नाम मेरी माँ दिन में 1000 बार नाम लिया करती है। हनुमान जी ने कहा इसकी माँ हमारा नाम लिया करती है। आंखें बंद करके हनुमान जी कहते हैं कि अगर हमने परमात्मा को हृदय से सेवा किया है तो हे भगवान इनके माता पिता से दर्शन हो। श्री राम जानकी का छवि सामने आया, हनुमान जी गौंद हो गए। कहा नहीं चलेंगे हमारे साथ? कहा जरूर चलूंगा। हनुमान जी ने कहा तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। कुछ ने कहा भैया ला भैया, हाँ मैं हनुमान जी को माता का दर्शन कराने ले जा रहा हूं। लब ने कहा तो घबराने की कोई बात नहीं, राम के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इधर कुछ कहते हैं कि हनुमान भैया आपको कुछ गाना वाना जानते हैं? कहा गाना तो बहुत जानता हूं। कहा एक गाना शुरू हो जाइए, और कहा गलत गाना मत गाइएगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डर के स्विच बोर्ड के पास बैठा हुआ, तुरंत हम स्विच को ऑफ कर देंगे। गाना शुरू कीजिए। हनुमान जी गाते हैं, ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम ले लो राम ले लो राम मुझे अपनी शरण में, ले लो राम। कुश ने तुरंत मुख पर हाथ रख दिए, टेप रिकॉर्ड बंद हो गया। कुश ने कहा मैं जानता था हनुमान जी की आपका भी एकाक स्क्रू ढीला होगा। अरे इस वन में मां राम का नाम कोई नहीं लेते हैं। मैं जो कहता हूं वो सुनिए, और सुनो सीता की कहानी, भरे आंखों में
इतना कहते कहते आश्रम पहुंच जाते हैं। कुश ने आश्रम में मां जानकी को, अपनी मां को ढूंढता है, मां नहीं है। कुश ने कहा, हनुमान जी मां गुरु के आश्रम में होगी, मैं बुला आता हूं, आप यहीं ठहरिए। लेकिन हे हनुमान जी, आप तो भाग जाइएगा ना, आपको बांध दो। हनुमान जी ने कहा, बांध दीजिए। बाहर भाई का प्यार, संसार में हनुमान जी को कौन बांध सकता है। आज भाई का प्यार पाकर हनुमान जी एक वृक्ष के सहारे सट जाते हैं, एक पतली धागा से उन्हें बांध देते हैं और कहा, हे हनुमान जी, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं आप उसका गिनती करके रखिए, मैं मां जानकी को, मैं अपनी मां को बुलाता हूं। गुरु के आश्रम पर जाते ही कुछ ने कहा कि गुरु और मां की कृपा से 3 भाई को तो अस्पताल भेज दिया हूं मां, राम है ना मां, राम उससे लब भैया निपटते होंगे। हनुमान है ना मां, हनुमान। हनुमान का आगमन नाम सुनते ही मां जानकी कहती है, अरे क्या हुआ हनुमान को, कहां है मेरा हनुमान, कैसे है, तूने देखा है। उसने कहा कि मां, हम एक बार नाम हनुमान का लिया, आप तो 108 बार पूरा कर दिए। आज तलक मां जानकी वन देवी बनी हुई थी, आज हनुमान के आगमन से मां जानकी बन गई। अरे क्या हुआ हनुमान को, कहा मां हनुमान को एक वृक्ष के सहारे आश्रम में बांध रखा हो। मां जानकी रोने लगी, विकल हो गई। कहा, रे पागल, तुमसे भी मेरा बड़ा पुत्र वो हनुमान है, अगर वो नहीं होता तो हम राक्षसों से मुक्ति नहीं हो पाती। और उस हनुमान को जिस तूने बांध दिया, जिस हनुमान के प्रताप से आज मैं तुम्हारी मां बनी हुई हूं, और ऐसे हनुमान को बांध रखा है। उसने कहा, भगवान तू कितना कठोर है, आज तक रिश्ते को पता नहीं लगने दिया, मां बेटे को मालूम नहीं होने दिया कि मेरी मां कौन है। रोने लगे कुश। मां जानकी दौड़ती है, जब तलक आश्रम पहुंचती है, हनुमान जी धागा खोलकर तैयार थे। मां जानकी कुछ पूछना चाहती है, हनुमान जी कहते हैं कि मां देर मत कीजिए, बाप बेटी की लड़ाई है, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। मां जानकी दौड़ती है, कहा लो बेटा, लो ठहरो, रुको। इधर भगवान पूछते हैं लब से, बेटा तेरा पिता का नाम क्या है। लब ने कहा, बाप का नाम मैं तो जानता नहीं, अरे कौन मेरा बाप है पहचानता नहीं। मेरी माँ कहा करती है कि तेरे पिता आएंगे, तेरे पिता आएंगे, न जाने मेरे पिता कब आएंगे। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे पिता मर गए। अरे जिसके घर में इतना सुंदर बालक हो, वो पिता अपने पुत्र को छोड़कर अलग रह सकता है क्या। तेरी माँ बेटा तुझे सांत्वना दे रही है, तेरे पिता मर चुके हैं। बेटा घोड़ा, कहा है पूजाओं में तो खोल लीजिए घोड़ा। कहा बालक बालक कहकर हमें शर्मिंदा ना करो राम, आज तुम्हें मार कर मैं अपने छाती को ठंडा कर लूंगा। राम ने अग्निबाण उठा लिया,
इधर लब भी अग्निबाण उठा लिए। सिर्फ अग्निबाण छोड़ा नहीं, सिर्फ अग्निबाण उठाया है कि सारा शिवलोक, कैलाश लोक, ब्रह्मलोक, वरुण लोक, विष्णु लोक, सारा लोक आकाश पताल उछल पुछल हो गया। सारा लोक कांपने लगा, थर्राने लगा। मां जानकी कहती है, बेटा लो, रुको रुको। भगवान ने देखा कि जानकी भगवान धनुष्मान को फेंक दिए था, रथ पर से कूद पड़े। जानकी 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 कहकर भगवान दौड़े। लव ने कहा कि जानकी ये तो मेरी मां बंदी भी। 20 लक्की पर मां जानकी वहां बैठ जाती है। भगवान यहां खड़े हो जाते हैं कि अब जानकी हमारी शरण नहीं आ सकती है। मां जानकी कहती है, लव कुश, हाँ मां, तू कहा करता था कि मेरे पिता कब आएंगे कब आएंगे। देख बेटा, यही तुम्हारे पिता हैं, जाओ चरण में गिर जाओ। कुछ नहीं बोले। सुना नहीं बेटा? लब ने कहा चलो ना। कुश ने कहा इतना गिर जाना हमसे संभव नहीं है। मां जानकी ने कहा सुना नहीं बेटा, चलो ना, मैया बिगड़ जाएगी। तो दोनों भाई श्री राम के चरण पर गिरने से पहले कहकर यही कहकर गिर रहे हैं, हे राम, हम तुम्हारे चरण पर नहीं गिर रहे हैं, माता के कहने पर तुम्हारे चरण पड़ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। दोनों बालक को भगवान छाती में भर लिए, आंखें बंद कर लिए। मां जानकी कहती है कि मां पृथ्वी वसुंधरे, पुत्र पिता के गोद चला गया है, अब तू भी मुझे गोद में ले ले मैया। अब परीक्षा देते देते थक गई हूं। 3 भागों में पृथ्वी फट जाती है। मां जानकी कूद जाती है। भगवान कहते पृथ्वी जम गई। भगवान कहते मां पृथ्वी वसुंधरे, लौटा दे मेरी जानकी को, लौटा दे मेरी जानकी को, नहीं तो तुम हमारी प्रताप को, प्रभाव को जानती हो, सारा संसार में जलमग्न कर दूंगा। आकाशवाणी होती है, हे राम, जानकी पाताल लोक के माध्यम से साकेत चली गई है, आपको वही मिलेगी। भगवान वही रोने लगे, अरे विष्णु न तोहरी सूरतिया सूरतिया, याद आई तोहरी बतिया, याद आई तोहरी बतिया, बता दे मुझको सीता तुझको, बता दे मुझको सीता तुझको, बन बन ढूंढूं कहां, जाए तो जाए अरे संग न सहेली वन में अकेली, संग न सहेली वन में अकेली, अरे बेदर्दी कहां, जाए तो जाए छोटी सी कथा। और हमारे साकेत